दस्युओं के परिणाम कभी ये तय नहीं करते कि वो फ्यूचर में डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या फिर वो एक अच्छा सीए बनेगा, या फिर यूपीएससी क्लियर करेगा। भविष्य भविष्य की गर्त में छुपा होता है और उसे भविष्य ही बताता है। वर्तमान हमारा एफर्ट्स का पहला केंद्र बिंदु होता है। जी नमस्कार, मेरा नाम देव है और मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ 10th के बाद आपको सच में क्या करना चाहिए और किस तरह आपको सब्जेक्ट को चुनना चाहिए। आज बात हो रही है, सबसे पहले तो मैं उन लोगों के बारे में, उन उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं जिसका 10th का रिजल्ट आ चुका है। जैसे कि सीबीएसई का आ चुका है, बाकी बोर्ड्स अपना रिजल्ट दे चुके होंगे। अगर मैं ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मेरा लक्ष्य बताऊं तो एक महत्वपूर्ण सूचना को आपके साथ साझा करना था। साझा इस तरह से था कि 10th के बाद जब रिजल्ट आए तो फेसबुक या बाकी सोशल प्लेटफॉर्म पर एक बधाइयों की एक बाढ़ सी आई हुई है। उन बच्चों को ये मालूम ही नहीं है कि 90% का मतलब क्या है और 95% का सच्ची में क्या मतलब है। पेरेंट्स शायद उसको जानते हैं और समाज उसको शायद पढ़ते हैं और जानते हैं। इसके आधार पर वो क्या करते हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस की बधाइयां देते हैं और थोड़े दिन बाद में रिवाज शुरू हो जाएगा, उसको मेडल्स, उसको प्रशस्ति पत्र, या फिर आप यूं बताइए अवार्ड वोर्ड फंक्शन में बुलाना शुरू कर दोगे। क्या 10th सच में निर्भर करता है 10th के परसेंटेज पर कि वो फ्यूचर में ये काम करेगा, या फिर इंटेलिजेंट होगा, या फिर आईपीएस ऑफिसर बनेगा, या फिर कोई भारत की बहुत ही प्रशासनिक सेवा में सेवा देगा? जरूरी नहीं है। 10th का नंबर हमारे लिए एक सिर्फ मैपिंग करने का काम होता है, क्योंकि 10th के नंबर पर हम ये तय करते हैं कि उस बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वो किस सब्जेक्ट को सबसे महत्वपूर्ण अपनी दिशा मानता है। ऐसे तमाम सारे सवालों का जवाब 10th का स्टैंडर्ड देता है, वो बेस होता है। हम क्या करते हैं कि कई बार ऐसा होता है, पेरेंट्स के कुछ ख्वाब होते हैं जिसको अधूरे ख्वाब बोलते हैं। जैसे एक डॉक्टर बनना चाहते थे एक पेरेंट्स और वो नहीं बन पाए, तो वही ख्वाब अपने बच्चों में वो देखते हैं। आमतौर पर समाज में ये चीज होती है, पर ये सच्ची में सच नहीं है कि एक डॉक्टर बनाने वाले के ख्वाब रखने वाले पेरेंट्स का बच्चा डॉक्टर बने। क्या पता उसका मेंटल एबिलिटी है, वो लेवल है, वो आर्ट्स की फील्ड में ज्यादा हो, जिसको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या फिर राजनीतिक विज्ञान, ये उसको और बाकी आर्ट्स के सब्जेक्ट है उसको ज्यादा इंटरेस्ट हो। या फिर हो सकता है वो बायो मेडिकल में ना जाके वो इंजीनियरिंग में ज्यादा स्कोप ढूंढता हो। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पेरेंट्स के ड्रीम्स को पूरा करे बच्चा, ये शिक्षा की अगर बात की जाए लेवल पर, वो जरूरी है नहीं। क्योंकि बच्चा उस वक्त इतनी उम्र का हुआ नहीं है कि आपकी थॉट प्रोसेस को पढ़ पाए और समझ पाए और उसे इंप्लीमेंट कर पाए। तो ये हमारी कहीं ना कहीं जाके खामियां होती है, जो हम उस बच्चों को क्या करते हैं, उसे अपने प्यार से आशीर्वाद के तौर पर उसे हम दे देते हैं। पता है उससे क्या होता है? आपकी पोस्ट, आपके समाज के ठेकेदार कई लोग पोस्ट करते हैं, या फिर हम लोग भी करते होंगे पोस्ट। वो पोस्ट और पेरेंट्स का दिया गया ये सपना उसे जिम्मेदारी से इतना बड़ा घिरा देते हैं कि वो बोझ लगने लग जाती है। और बहुत दफा ऐसा होता है, डॉक्टर बनने का मन नहीं होता लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स के कहने पर डॉक्टर की तैयारी करना शुरू कर देता है। बोझ इतना बड़ा हो जाता है कि वो झेल ही नहीं पाता। प्रेशर होता है उसका। और प्रेशर ऐसा होता है कि आपने अवार्ड दिया, समाज के लोगों ने बोला बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, यार भाई फलाने का बच्चा तो कमाल का है। ऐसे प्रेशर में क्या होता है, बच्चा प्रेशर के बारे में ज्यादा सोचता है, पढ़ने के बारे में कम। फिर क्या होता है, एक दिन जब 11वीं और 12वीं के बाद जो नीट का या फिर जेई का इनका पेपर देता है तो फेल हो जाता है। जब फेल हो जाता है तो फिर क्या होता है पता है आपको? वो बच्चा उन लोगों की आंखों में पड़ता है कि आपने सपने मेरे ऊपर देखे थे, वो सपने पूरे मैं कर नहीं पाया, तो इसका मतलब मैं समाज में अच्छा इंसान हुई नहीं। जिम्मेदारियां और ज्यादा उसे दबाती है। और जब जिम्मेदारियां दबाती है ना, तो वो निर्णय कभी न कभी बच्चे गलत ले लेते हैं। मैं नहीं कहता, कई किताबें पढ़ी होगी आपने ऐसे निर्णय लिए हुए बच्चों की, कई मूवीज देखी हुई, कई वेब सीरीज देखी होगी, उसमें यह बताया जाता है, सिखाया जाता है कि बच्चों को प्रेशर कितना भयंकर होता है। हम अच्छे ख्वाब देखते हैं लेकिन परिणाम कुछ और हो जाते हैं। इसकी वजह कहीं ना कहीं हम ही होते हैं। वजह ये होता है क्योंकि हम उस बच्चे को प्रेशर दे देते हैं। 10th के रिजल्ट का 90% आना और उसके 60% आना मेरे मायने में कोई फर्क ही नहीं पड़े। हम इसको ये मान सकते हैं 10th का 90% आए, हाँ नहीं ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इसकी थॉट प्रोसेस ठीक है, बढ़िया है। जरूरी नहीं होता 60% के आए हुए उसकी सिचुएशन सिनारियो कुछ अलग हो, वो नहीं ला पाया होगा 60 से 90%। क्या जरूरी है? मैंने ऐसे कई
सैकड़ों आदमियों को देखा है जिसके 10 में 55% या 60% थे, और वो बच्चे आज आईएएस या कलेक्टर है, कोई कहीं जाके प्रशासनिक सेवा में सेवा दे रहा है। ये बड़े बड़े ऑफिसर है, पेटेंट ऑफिसर, मेरे एक दोस्त ही है उसके पास भी है। तो मेरा कहने का मतलब 10th का रिजल्ट कभी तय नहीं करता कि वो बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं बनेगा। तो इस बात को पहले तो गलतफहमी मिटा दीजिए। दूसरी बात मैं आप लोगों से यह भी साझा करूंगा कि जब वो नीट की ओर तैयारी करेगा ना, जब आप 11वीं 12वीं में जाएगा, आपने बायो दिलाया, तो नीट का पेपर बहुत सारे लाखों लोग पेपर देते हैं, इंजीनियरिंग का जेई का पेपर भी बहुत सारे लोग देते हैं, सीए की तैयारी करने वाले लोग भी बहुत अच्छे पेपर देते हैं। तो जरूरी नहीं होता सारे बच्चे सेलेक्ट हो, उनमें से बहुत सारे बच्चे फेल भी होते हैं। तो जहां पास होने की उम्मीद करता हूँ, वहां फेल होने का भी आप ऑप्शन रखिए साथ में, कहीं ऐसा ना हो कि आप वो कबूल ही ना करो, आप मानो ही नहीं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। जरूर थोड़ी होता है, पास होने वाले बच्चा, आपके बच्चे इंटेलिजेंट से भी ऊपर इंटेलिजेंट वाले भी होते हैं, सुपर इंटेलिजेंट बोलते हैं उसको। तो वो बच्चे कभी कभी जाके क्या करते हैं, बीएससी करते हैं, जैसे मान ली बीएससी। तो एक बात मानिए, उस बच्चे को आपने इतनी जिम्मेदारी दे दी कि जब वो जेई या फिर नीट आपका हुआ नहीं और उसे बीएससी करना पड़ा, तो पता है वो बच्चा क्या करता है, बीएससी मन से नहीं करता, मजबूरियों में करता है। और जो चीज मजबूरियों में धक्के खा के करे ना, वो चीज एक्चुअल में सफल नहीं होते। तो आप लोगों से, आपसे पेरेंट्स से मैं ये निवेदन करूंगा, इस वक्त ये बहुत ही कमाल का और सेंसिटिव टाइम है आपके लिए। बच्चे को जिम्मेदारी बच्चे के आधार पर तय करवाइए, ताकि वो आने वाले सब्जेक्ट को जब चुने तो सब्जेक्ट को पढ़े, ना कि उसे आपके दिखाए हुए सपनों पे तुले हो। जैसे कि आप पहले उस बच्चों को, समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जिसको हम पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग, यानी उन लोगों ने समाज में नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में हर जगह ठोकरें खाई है। उन्होंने, पता है उन्हें कि एक्चुअल में इस सब्जेक्ट के साथ ये होता है, इस सब्जेक्ट के साथ ये होता है। तो इसको बोलते हैं अपनी भाषा में काउंसलिंग, जिसको करियर काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। तो उस बच्चे को उन एक्सपर्ट्स के थ्रू करियर काउंसलिंग कराइए, एक से नहीं, 5 से कराइए, 6 से कराइए। आपकी पेरेंट्स हो, आपकी जिम्मेदारी है, यही जिम्मेदारी है आपके पास, और जिम्मेदारी नहीं है। तो आप उसको काउंसलिंग करवाइए, उस बच्चे का पहले सब्जेक्ट को निकालिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड आगे फ्यूचर उस एक्सपर्ट से पूछिए, इसका आगे क्या क्या भविष्य में हो सकता है उसका। ये सब चीजें तय करके उस बच्चे को सब्जेक्ट दिलाइए, उस बच्चे की जिम्मेदारी के साथ। बच्चा खुद कहेगा हाँ मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है और मैं ये सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, तो पता क्या होगा, बच्चे ने खुद जिम्मेदारी ली है। जब जीवन में इंसान खुद जिम्मेदारी लेता है ना, तो उसके बाद में कोई जिम्मेदारियां और देने की जरूरत होती ही नहीं है। पेरेंट्स उस वक्त क्या करें, उसे थोड़ा सा पीछे से पुश करें। पुश का मतलब होता है कि बेटा जो भी तुम्हें जरूरत पड़े, जैसी भी जरूरत पड़े, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अपने सपनों के पंख लगाओ और उड़ान भरो। इससे पता क्या होगा, वो बच्चा कभी भी हारेगा ही नहीं, क्योंकि अपनी खुद की जिम्मेदारियां होती है ना, वो रात भर ना तो सोने देती, ना जब तक वो कामयाब होता है तब तक रुकने देती, और ना ही प्रेशर आता। क्योंकि खुद को ही मोटिवेट करना है, ना कि बाहर के लोगों के लिए खुद को मोटिवेट करना है। जब खुद को खुद ही से मोटिवेशन का जरूरत पड़े ना, तो इंसान की कहीं बाहर की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो वो बच्चा फिर क्या करता है, कामयाबी की ओर दौड़ेगा, अपने सब्जेक्ट को शानदार पढ़ेगा। और ऐसे कई लोग ऐसे होते हैं जिसको आगे जाके, मैंने डॉक्टर्स होते हैं, जैसे मान ली सब्जेक्ट पढ़ा उस बच्चे ने, कई ऐसे होते हैं जिसने डॉक्टर की तैयारी करी है, बाद में जाके वो यूपीएससी में पता किसकी तैयारी करते हैं, उसमें पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी या हिस्ट्री अपना मेंस सुनते हैं। हो सकता है वो सब्जेक्ट 11वीं और 12वीं में और उसके बाद में पढ़े, तो उस सब्जेक्ट के साथ मेंस में तैयारी कर सकता है। यानी उसके पास अगर वो सब्जेक्ट का ज्ञान है तो ज्ञान ले सकता है। वो क्या बोलते हैं, केबीसी वाला बात है ना, वो अमिताभ बच्चन जी होस्ट करते हैं, और उस समय कहते हैं कि ज्ञान ही सर्वत्र जीतता है। तो मैं आपसे एक सलाह दूंगा कि बच्चे को ज्ञान के लिए पढ़ाइए, ना कि नौकरी के लिए। नौकरी वो खुद गारंटी के साथ कहता हूं ले लेगा। नौकरी सिर्फ और सिर्फ, नौकरी और उस बच्चे के बीच में ज्ञान एक चीज होती है जो एक पुल की तरह काम करता है। तो प्लीज उसको ज्ञान के लिए दौड़ाइए, ना कि सब्जेक्ट को दुनिया का देखा देखी डॉक्टर इंजीनियर सीए वीए जो बनाना है। मैं मानता हूँ आर्ट्स में भी बहुत, दुनिया में बहुत कमाल का काम कर सकता है, अगर वो शर्ते बशर्ते आप उसे आर्ट्स की फील्ड के अच्छे सब्जेक्ट का नॉलेज दो। ठीक है। तो 10वीं में जो अभी भी रिजल्ट आया है, मैं उन लोगों, उन पेरेंट्स को यही बताना चाहूंगा, ओवरऑल मेरा यही कहना है कि उस बच्चे को डिसाइड करने दो। उस बच्चे को डिसाइड में आपकी सहायता करिए, ना कि उस पर बोझ बनाइए। और बाकी जिन बच्चों के, जिन पेरेंट्स के बच्चे कम नंबर लेके आए हैं, तो कभी भी हताश मत होइए। मैंने आपको एग्जांपल दिया है, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिसके 55% और 60% वाले, वो बड़े बड़े ऑफिसर लाइन पर खड़े हैं। तो ये जरूरी नहीं होता कि इस सिचुएशन में आज क्या है और कल भविष्य में वो कितने इंटेलिजेंट होंगे। तो इसको हताश मत होइए, उसके आगे बढ़िए, उसका साथ वैसे दीजिए जो आज से 3 महीने पहले दे रहे थे आप। ठीक है। तो ओवरऑल 10th के बाद में जो नंबर है उसका
पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल बड़े नंबर आए उसको बधाइए, और दूसरी बात, बच्चा जब भी मिले तो बहुत सहज भाव से बातें करिए उसके साथ, और आप एक्सपर्ट से मिलाइए, करियर काउंसलिंग करवाइए, 11वीं में उसके बाद उसका एडमिशन करवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बात सुनी उसके लिए ढेर सारा आभार। ईश्वर आपको हमेशा खुश रहे। जय हिंद, जय भारत। फिर नई सूचना के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।